ಉಪದೇಶ ನೀಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿಶ್ರವರ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇದನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜಿ, ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜಿ, ನಮೋಸ್ತು. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಭ್ಯಃ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಭ್ಯಃ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಭ್ಯಃ. ನಮೋ ಅರಿಹಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಆಯರ್ಯಾಣಂ ನಮೋ ವಜ್ರಾಯಾಣಂ ನಮೋ ಲೋಯೆ ಸೌವಸಾಹುನಂ ಏಸೋ ಪಂಚಡಮೋ ಯಾರೋ ಸೌವಪಾವಪಣಾಸನೋ ಮಂಗಲಾಡಂ ಚ ಸೌವೇಸಿಂ ಪಡಮಂ ಹವೈ ಮಂಗಲಂ पढ़मं हवै मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री धरसेन स्वामी की, आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली महाराज की, सुरत पंचमी महापर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, जैन धर्म अनादि अनंत है। जैनेन्द्र भगवान भी अनादि काल से इस धरती पर होते हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा अनादि अनंत है। निर्ग्रंथ गुरुओं की परंपरा भी अनादि अनंत है और जैनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत जो धर्म है उसकी परंपरा भी अनादि अनंत है। और जैनेन्द्र भगवान की जो वाणी है जिसे श्रुत कहते हैं उसकी परंपरा भी अनादि अनंत है। अनादि का अर्थ है जिसका आदि नहीं, प्रारंभ नहीं, और अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। जो काल चक्र चलता है इसमें एक उत्सर्पणी काल होता है और दूसरा अवसर्पणी काल होता है। तो इसमें जो दुखमा सुखमा काल है, कौन सा? दुखमा सुखमा के सुखमा दुखमा? पहले काल का नाम है अवसर्पणी की अपेक्षा से सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा और चौथा दुखमा सुखमा, पांचवा दुखवा और छठवा दुखमा दुखमा। तो चौथे काल में इसी धरती पर साक्षात तीर्थंकर भगवान विचरण करते हैं। तीर्थंकर भगवंतों का समुपसन होता है, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है जिसमें असंख्यात भव्यात्माएं, मनुष्य गति के मनुष्य, त्रियंच गति के त्रियंच और देव गति के देव, ये सब उसका लाभ लेते हैं। इस प्रकार से यह जो प्रवाह है ये अनादि अनंत है। एक वर्तमान काल की अपेक्षा से इसी धरती पर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, फिर अजितनाथ भगवान हुए। क्रम क्रम से यह परंपरा अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान तक आई। महावीर भगवान के बाद उनके जो प्रथम गणधर थे गौतम स्वामी हुए। उन्होंने इसी धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाया और गौतम स्वामी के पश्चात सुधर्माचार्य हुए
और सुधर्माचार्य के पश्चात अंतिम अनुबद्ध केवली के रूप में जम्बू स्वामी हुए। इस प्रकार से महावीर भगवान के बाद ये 3 अनुबद्ध केवली हुए। अनुबद्ध केवली किसे कहते हैं कि एक केवली के निर्माण होने के पश्चात दूसरे केवली होना, ये श्रृंखला टूटना नहीं। तो ये 3 अनुबद्ध केवली हुए, इसके बाद भी और भी केवली हुए होंगे, लेकिन अनुबद्ध केवली 3 हुए, जिसमें अंतिम अनुबद्ध केवली के रूप में जम्बू स्वामी हुए। इसके बाद में इन केवली की परंपरा का विच्छेद हुआ और इसके बाद 5 श्रुत केवली हुए। कौन हुए? 5 श्रुत केवली हुए। उन 5 श्रुत केवलियों में से पहले श्रुत केवली का नाम विष्णु स्वामी, दूसरे श्रुत केवली नंदी मित्र, तीसरे श्रुत केवली अपराजित, चौथे श्रुत केवली गोवर्धन और अंतिम पंचम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के पश्चात 62 वर्ष के काल में 3 ये अनुबद्ध केवली हुए थे और उसके बाद में 100 वर्ष के अंतराल में ये 5 श्रुत केवली हुए, जो 11 अंग और पूर्व 14 पूर्व के धारी थे। इसके पश्चात 183 वर्षों में विशाखाचार्य आदि 11 महान आचार्य हुए, जो 11 अंग और 14 पूर्व के एक देश ज्ञाता थे। इसके पश्चात 220 वर्षों में 5 आचार्य और हुए, जिनका नाम नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस है। ये भी द्वादशांग के एक देश ज्ञाता थे। इसके पश्चात 118 वर्षों में सुभद्राचार्य, यशोभद्र आचार्य, यशोबाहु आचार्य और लोहाचार्य, ये 4 आचार्य हुए, जो एक अंग के पूर्ण ज्ञाता थे और शेष अंग और पूर्वों के एक देश ज्ञाता थे। इस प्रकार से ये परंपरा श्रुत का प्रवाह आगे बढ़ता गया और इसके पश्चात एक धरसेन नाम के आचार्य हुए। इसमें काल कितना हो गया? 683 वर्ष। 683 वर्ष के बीच में इतने सारे महान श्रुत केवली आचार्य हुए और यहाँ तक जो भी श्रुत का ज्ञान होता था वह मुख के माध्यम से हुआ करता था। आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्यों को जो ज्ञान देते थे वह सारे के सारे शिष्य उसको अपने क्षयोक्षम के माध्यम से ग्रहण करते थे। यहाँ तक कोई लिखने की परंपरा नहीं थी, ग्रंथ लिखने की परंपरा नहीं थी। एक आचार्य अपने शिष्यों को सिखाते थे, वो शिष्य अपने शिष्यों को सिखाते थे, वो शिष्य अपने शिष्यों को सिखाते थे। इस प्रकार से श्रुत की परंपरा चलती थी। इसके बाद में एक 683 वर्ष महावीर भगवान के निर्वाण होने के 683 वर्ष के पश्चात एक धरसेन नाम के आचार्य हुए, जो उस समय गिरनार पर्वत, जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि है, उस गिरनार पर्वत पर एक चंद्र गुफा है। उस चंद्र गुफा में वो रहा करते थे। गुरु जी के साथ 1996 में महुआ चातुर्मास के पश्चात गुजरात की यात्रा हुई और उस गिरनार पर्वत पर भी जाना हुआ। गुरु जी के साथ में लगातार उस क्षेत्र की 5 वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
उस समय संग में पवित्र सागर महाराज जी थे और हम लोग लगभग 22 पीछी थी, 5-6 मुनि महाराज थे, बाकी अलग छुल्लक थे और 8-10 ब्रह्मचारी थे। तो उस समय एक दिन उस गिरनार में सामयिक के बाद आचार्य श्री बोले, हमको बुलाया और बोले चलो दोपहर में। कहाँ चलना है? जंगल जाना है। हाँ जंगल जाना है। तो बेसन की पुड़िया लेकर के गुरु जी के साथ चले गए। साथ में जाने के बाद में जब जंगल से आचार्य श्री वापस आए तो आचार्य श्री बोले संघ को बता दो अपन पहाड़ पर चलते हैं। हम वापस आए और सभी महाराज लोग, सभी ब्रह्मचारी लोगों को बताया कि पहाड़ पर चलना है और दोपहर में आचार्य श्री पहाड़ पर चढ़ गए। उस दिन शायद पहली चौक या दूसरी चौक पर वहाँ पर कुछ रूम है, वहाँ पर रात्रि विश्राम हुआ। और धरसेन स्वामी की जो गुफा है उस गुफा का नाम है चंद्र गुफा। क्या नाम है? चंद्र गुफा। उस गुफा में और गुफा के बाहर गुरुजी बैठ करके कुछ समय के लिए ध्यान किया। सभी साधुओं ने ध्यान किया, किसी ने जाप किया और लगभग 1 घंटे तक वहाँ पर बहुत आनंद के साथ उस दृश्य को देखा। इसके पश्चात वहाँ रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन फिर वंदना करके वापस आए। तो उस चंद्र गुफा में आचार्य धरसेन स्वामी उस समय रहा करते थे और धरसेन स्वामी तक वह भी श्रुत के एक देश ज्ञाता थे। यहाँ तक जो परंपरा आई मुख के माध्यम से, एक के द्वारा दूसरे को, दूसरे के द्वारा तीसरे को, इस प्रकार से परंपरा आचार्य धरसेन स्वामी तक आई। अब आचार्य धरसेन स्वामी वृद्ध हो गए तो उनके मन में एक चिंता उत्पन्न हुई कि मेरे पास जो श्रुत ज्ञान है बहुत थोड़ा है और यदि मेरे जीवन का अंत हो गया तो मेरे साथ ही ये श्रुत ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा। ऐसा उनके मन में विकल्प उत्पन्न हुआ। उस समय उनके पास कोई शिष्य नहीं थे। उनके मन में चिंता थी कि किसी प्रकार से यदि योग्य शिष्य मिल जाए तो अपना जो ये श्रुत ज्ञान है उनको दे करके हम निर्विकल्प होकर के समाधि साधना कर सकें। उस समय आचार्य धरसेन स्वामी को ज्ञात हुआ कि दक्षिण में कोई महिमा नगरी है, वहां पर बहुत सारे मुनिराजों का सम्मेलन है। बड़े बड़े आचार्य भी उस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। यह बात जब आचार्य धरसेन स्वामी को ज्ञात हुई तो उन्होंने वहाँ पर जो विद्यमान विशेष जो मुख्य रूप से थे आचार्य अरहद बली, वहाँ पर उस संघ के लिए पत्र लिखा और उस पत्र में अपनी भावना व्यक्त की कि मेरे पास जो भी ज्ञान है और वह ज्ञान कहीं मेरे साथ ही समाप्त ना हो जाए और मेरी अवस्था वृद्धावस्था की अवस्था है। मैं समाधि साधना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई 2 योग शिष्य आप लोग हमारे पास भेज दें ताकि मैं अपना ज्ञान उनको दे करके निर्विकल्प होकर के अपनी समाधि की साधना कर सकूं। तो जब पत्र अरहद बली आचार्य को मिला तो और भी आचार्य थे, उन सब ने विचार विमर्श करके उस विशाल मुनि समुदाय में से 2 ऐसे शिष्यों को, 2 ऐसे मुनियों का चयन किया जो सभी विद्या में पारंगत थे, विनयशील थे, देश कुल जाति से शुद्ध थे। ऐसे 2 मुनिराजों का चयन करके उनको आदेश दिया कि आप लोग अब यहाँ से विहार करके गिरनार आपको जाना है और वहाँ पर जो आचार्य धरसेन स्वामी हैं उनके पास जाकर के जो भी उनके पास श्रुत है उसको ग्रहण करना है। आचार्य की आज्ञा स्वीकार करके वो दोनों मुनि महाराज वहाँ से रवाना हुए और जिस दिन वहाँ पर गिरनार में पहुँचना था उसी रात्रि के अंतिम पहर में आचार्य धरसेन स्वामी को एक स्वप्न दिखाई दिया।
उस स्वप्न में आचार्य धरसेन स्वामी देखते हैं दो बैल, बैल समझते हैं, ऐसा दो बैल जो बलिष्ठ हैं, बलशाली हैं, शुभ्र वर्ण के हैं, ऐसे दो बैल आकर के उन धरसेन स्वामी की 3 प्रदक्षिणा देकर के उनको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा स्वप्न आचार्य धरसेन स्वामी को दिखाई दिया और इस स्वप्न को देखने के बाद उनकी निद्रा भंग हो गई और उठ करके बैठे। उनके मुख से उस समय निकला जयौ सुय देवदा, जयौ सुद देवदा, जयौ सुय देवदा, यानी श्रुत देवता जयवंत हो, श्रुत देवता जयवंत हो, श्रुत देवता जयवंत हो। और उन्होंने अनुमान लगा लिया, क्योंकि अष्टांग निमित्त के ज्ञाता थे, ये स्वप्न का भी फल जान लिया कि कोई आज निश्चित ही कोई 2 मुनि महाराज हमारे पास आएंगे। और वैसा ही हुआ। उसी दिन वो दोनों मुनि महाराज आचार्य धरसेन स्वामी के चरणों में पहुंचे और विशेष भक्ति पूर्वक, नम्रता पूर्वक, कृतिकर्म पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा लगाकर उनको बार बार नमस्कार किया। इसके बाद 2 दिन के पश्चात जब तीसरा दिन होता है तो दोनों मुनि महाराज आकर के उन आचार्य धरसेन स्वामी से निवेदन करते हैं, भगवान मुझे दक्षिण से आपके पास श्रुत ज्ञान ग्रहण करने के लिए आचार्यों ने भेजा है। ये बात सुनकर के आचार्य धरसेन स्वामी प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर भी आत्म संतुष्टि के लिए उनके मन में एक भाव आता है कि जो स्वप्न है, स्वप्न का फल तो निश्चित ही अच्छा है और निश्चित ही यह कार्य पूरा होगा, लेकिन फिर भी आत्म संतुष्टि के लिए वह उन दोनों मुनि महाराज की परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? जो गुरु रहते हैं वो शिष्यों की परीक्षा लेते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शिष्यों को पता नहीं कि गुरु कब परीक्षा ले रहे हैं। तो आचार्य धरसेन स्वामी ने भी उन शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए विचार किया और उन दोनों शिष्यों को एक एक मंत्र लिख करके दे दिया। क्या? एक एक मंत्र लिख करके दे दिया। एक जो मंत्र दिया था उसमें एक अक्षर अधिक था और दूसरे मुनि महाराज को जो मंत्र दिया था उसमें एक अक्षर कम था। और कहा बेला यानी 2 उपवास के साथ इस मंत्र को सिद्ध करो, इस विद्या को सिद्ध करो। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके वो दोनों मुनि महाराज नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली पर पहुंच करके 2 उपवास का संकल्प लेकर के उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठ गए। परिणाम ये हुआ, जब मंत्र सिद्ध हो गया तो उस समय दोनों मुनि महाराज के पास एक एक देवी प्रकट हुई। जो पहले मुनि महाराज थे उनके पास जो देवी प्रकट हुई उसके दांत बड़े बड़े थे और दूसरे मुनि महाराज के सामने जो देवी प्रकट हुई उसकी एक आंख नहीं थी, एक ही आंख थी। तो दोनों मुनि महाराज ने विचार किया कि देवताओं का ऐसा स्वरूप नहीं होता। चारों निकाय के देव प्रथम संस्थान वाले होते हैं। सभी देव, कौन सा पहला संस्थान है? नहीं, सहनन नहीं, वज्रविश्व नारायण तो सहनन है। संस्थान, हाँ, समचतुरस्र संस्थान वाले होते हैं। कितने भी देव हो, चाहे कोई भी देव हो, सभी प्रकार के देव, चाहे व्यंतर हो, भ्रमरवासी हो या अन्य देव हो, सभी देव समचतुरस्र संस्थान वाले होते हैं। कई लोगों की धारणा है कि राक्षस है, भूत पिशाच है, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है। सभी देवों का स्वरूप समचतुरस्र संस्थान वाले ही होते हैं। तो उन दोनों मुनि महाराज ने विचार किया कि देवों का यह वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने अपने मंत्र को जो गुरु ने दिया था
उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण करके वो उस दोनों मुनि महाराज व्याकरण के ज्ञाता थे, मंत्र के ज्ञाता थे और बहुत कला में निपुण थे, बहुत प्रकार की कलाओं में निपुण थे। उन्होंने देखा और मंत्र को देख करके उन्होंने निश्चित किया कि जिनके पास बड़े बड़े दांत वाली देवी प्रकट हुई थी, उन मुनि महाराज के पास जो मंत्र था उसमें एक अक्षर अधिक था। उस अक्षर को निकाल दिया और जिन मुनि महाराज के पास एक आंख वाली देवी प्रकट हुई थी उसमें एक अक्षर कम था, उसमें एक अक्षर मिला दिया और पुनः उस मंत्र को सिद्ध किया। तो जो देवों का स्वरूप होता है, सर्वांग सुंदर समचतुर संस्थान वाली, वह सुंदर सुंदर देवियां प्रकट हो गईं और हाथ जोड़ करके उन मुनि महाराज से निवेदन किया, भगवान हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो दोनों मुनि महाराज ने कहा कि हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, सिर्फ गुरु महाराज की आज्ञा थी, इसलिए मैंने इन मंत्रों को सिद्ध किया है। क्या कहा? मंत्र तंत्र विद्या, जो विद्याधर लोग भी होते हैं, जब मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं तो उनको उन विद्याओं का भी परित्याग करना पड़ता है, क्योंकि वो भी परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। बिना उसको त्याग किए कभी भी वह रत्नत्रय को अंगीकार नहीं कर सकते। हाँ, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि पंचम गुण स्थान तक उन विद्याओं का उपयोग कर सकते हैं। क्षुल्लक जी उपयोग कर सकते हैं और श्रावक भी जो पंचम गुण स्थान वाले उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा प्रथमान योग के शास्त्रों से भी ज्ञात होता है। रक्षाबंधन की कथा में एक कथा आती है, उसको पढ़ लेना। तो पंचम गुण स्थान तक तो उन विद्याओं को रख सकते हैं, देवी देवताओं से काम ले सकते हैं, आज्ञा देकर के उनसे कोई भी कार्य करा सकते हैं, लेकिन मुनि बनने के उपरांत उन विद्याओं का परित्याग करना पड़ता है। तो जब उन देवियों ने उन मुनि महाराज से कहा कि भगवान क्या आज्ञा है, तो उन दोनों मुनि महाराज ने कहा हमें कोई भी आपसे प्रयोजन नहीं है, सिर्फ गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए हमने ये सिद्धि की है। ठीक है, वो देवियां चली अदृश्य हो जाती हैं, चले जाते हैं। इसके बाद दोनों मुनि महाराज आकर के आचार्य धरसेन स्वामी के चरणों में आते हैं और हाथ जोड़ करके जो जो घटना घटित हुई थी आचार्य धरसेन स्वामी के सामने वह सारी की सारी घटना ज्यों की त्यों बता देते हैं। और यह सुन करके आचार्य धरसेन स्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, मन में प्रसन्नता होती है कि हाँ, ये दोनों ही शिष्य योग्य हैं और जो मैं श्रुत ज्ञान देना चाहता हूं उनको ग्रहण करने में सक्षम है, समर्थ है। ऐसा विश्वास होने के बाद आचार्य धरसेन स्वामी शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, शुभ वार और शुभ तिथि देख करके उन दोनों मुनि महाराज को अध्ययन कराना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ तक भी कैसे हो रहा है, ये मुखाग्नि चल रहा है और अध्ययन कराते कराते काफी समय हो जाता है और समय आता है चातुर्मास के 2-3 दिन पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी का। उस दिन उनका शिक्षण समाप्त हो जाता है और आचार्य जब उनका शिक्षण पूरा हो जाता है, आचार्य धरसेन स्वामी जो देना चाहते थे, जो उनके पास था, उन दोनों मुनि महाराज को दे देते हैं। उस समय व्यंतर जाति के देवों में एक देव होते हैं भूत जाति के। भूत जाति के देव आकर के इन दोनों मुनि महाराज की, आचार्य धरसेन स्वामी की पूजा करते हैं। भूत बलि महाराज की पूजा करते हैं, इनका नाम पहले दूसरा था। जब भूत जाति के देव उनकी पूजा करते हैं तो आचार्य धरसेन स्वामी ने उनका नाम भूत बलि रखा। और जो दूसरे मुनि महाराज थे उनके दांतों की जो पंक्ति थी अस्त व्यस्त थी, आगे पीछे थी, तो वो भूत जाति के देव उसको व्यवस्थित कर देते हैं। यह देख करके आचार्य धरसेन स्वामी उन मुनि महाराज का नाम पुष्पदंत रखते हैं। हाँ, ये मूल नाम नहीं है, ये अपर नाम है। बाद में इसी नाम से वो प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। पहले शायद उनका नाम, एक मुनि महाराज का नाम सुबुद्धि था और एक का नरवाहन
ऐसा कुछ उल्लेख, नरवाहन या नरसेन ऐसा कुछ नाम का उल्लेख मिलता है। हाँ, दोनों राजा के पुत्र थे। फिर इसके पश्चात जब ये कार्य पूरा हो जाता है तो आचार्य धरसेन स्वामी उन दोनों मुनि महाराज को आज्ञा देते हैं कि आप अब विहार कीजिए। चातुर्मास को कितने दिन बचे हैं? एकादशी की बात है, 12 और 13 2 दिन बीच में है, चतुर्दशी को चातुर्मास की स्थापना है, और अधिक जो 5 दिन और रहते हैं उनको जोड़ो तो 8-9 दिन है। तो गुरु की आज्ञा देख करके आचार्य श्री इस प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनाते हैं। वो देखते हैं एक मुनि महाराज दूसरे मुनि महाराज का मुख देख रहे हैं, तो दूसरे मुनि महाराज कहते हैं कि अब देर मत करो, गुरु की आज्ञा मिली है। गुरु की आज्ञा मिलना और उसका पालन करना अपना सौभाग्य है। गुरु की आज्ञा है, इसको स्वीकार करके अब यहाँ से विहार करें। कर्नाटक बोलते गंड कट रही, गंड कट रही, गंड कट रही। संग में चंद्रसागर महाराज थे, जब कोई ब्याह होना होता था तो बोलते थे गंड कट रही। उसका मतलब उनको मालूम नहीं था। सस्ता पैक कर लो, सामान बांध लो, गंड कट रही। इसके बाद में जब आचार्य धरसेन स्वामी की आज्ञा हुई, इसको स्वीकार करके मन नहीं होते हुए भी गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके दोनों मुनि महाराज ने वहां से विहार किया। और विहार करने के पश्चात वहीं एक अंकलेश्वर नाम का क्षेत्र है, गुरु जी के साथ वहां पर भी जाना हुआ। वहां पर मंदिर है, एक मंदिर तलघर में है, वहां पर कसौटी के पाषाण की प्रतिमा है। उन प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन इत्यादि करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य अवस्था में थे। और वहां पर उन दोनों मुनि महाराज ने चातुर्मास स्थापना की, और चातुर्मास पूर्ण होने के बाद ये श्रावण बदी चौथ, ये 5 दिन और एक्स्ट्रा रहते हैं। इसी से पंचमी का चातुर्मास होने। फिर इसके पश्चात एक चातुर्मास के बाद ये दोनों ही मुनि महाराज अलग अलग दिशा में विहार कर गए। आचार्य जो पुष्पदंत नाम के महाराज थे, वो दक्षिण में एक बनवासी देव है, इस तरफ विहार कर गए। और जो भूतबली नाम के महाराज थे वह द्रविड़ देश में चले गए। पुष्पदंत महाराज का एक भांजा था, भांजा मतलब अड़ियाल, अक्कर मगा तंगी मगा, अड़िया। तो उनके पास में आए और उनको दीक्षित किया। पुष्पदंत महाराज जी ने उनको दीक्षा दी, और इसके बाद में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। लिखने की परंपरा यहां से प्रारंभ हो गई। 6 खंडागम ग्रंथ, और सबसे पहले उन्हीं आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने रमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया। प्रश्न उठता है, रमोकार मंत्र किसने बनाया? तो पुष्पदंत महाराज ने। पुष्पदंत महाराज ने बनाया नहीं, रमोकार मंत्र तो अनादि अनिधन है, किंतु सबसे पहले 6 खंडागम ग्रंथ की रचना करते हुए मंगलाचरण के रूप में आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने रमोकार मंत्र लिखा है। फिर इसके बाद में उन आचार्य पुष्पदंत महाराज जी ने 20 प्ररूपणा लिख करके, और उन्होंने संकेत भेजा कि अब मेरी आयु अधिक शेष नहीं है। जो उनका भांजा था जिन पालित, उनको देकर के वो सूत्र आचार्य भूतबली महाराज जी के पास भेजा। भूतबली महाराज ने उन सूत्रों को देख करके और जो आगे ग्रंथ की रचना की, उसमें उसको 6 खंडागम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 6 खंड हैं। 6 खंडों के नाम सुनना। पहले खंड का नाम है जीवठान, दूसरा खुद्दा बंध, तीसरा बंध स्वामित्व, चौथा वेदना खंड, 5वां बरगना खंड, और 6वां महाबंध।
इस प्रकार से इस 6 खंडों में आचार्य भूतबली महाराज ने प्राकृत भाषा में उस ग्रंथ को पूर्ण किया और उसका नाम रखा 6 खंडागम ग्रंथ। सर्वप्रथम एक ग्रंथ लिखा गया आचार्य पुष्पवंत महाराज जी के द्वारा 20 प्ररूपणा का लेखन हुआ और शेष ग्रंथ को आचार्य भूतबली महाराज जी ने लिखा। और उसी समय एक गुणधर नाम के आचार्य थे, उनके द्वारा भी एक ग्रंथ की रचना हुई, वो भी प्राकृत में है और उस ग्रंथ का नाम है कसाय पाहुड़। ये दोनों ही ग्रंथ प्राचीन हैं, लेकिन प्रथम स्थान 6 खंडागम ग्रंथ को मिलता है। इस प्रकार से 6 खंडागम ग्रंथ की रचना हुई और जिस दिन 6 खंडागम ग्रंथ पूर्ण हुआ उस दिन कौन सा दिन था? आषाढ़ ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, आज का दिन। आज के दिन ही वह 6 खंडागम ग्रंथ लिख करके पूर्ण हुआ था। श्रावकों ने, साधुओं ने बहुत उत्साह के साथ उस ग्रंथ को हाथी पर रख करके बहुत भव्यता के साथ जुलूस निकाला, पालकी निकाली गई और बहुत उत्साह के साथ उस प्रथम ग्रंथ का सम्मान किया गया। इन ग्रंथों में साक्षात महावीर भगवान की वाणी जो क्रम क्रम से आचार्यों के द्वारा आचार्य धरसेन स्वामी तक आई और आचार्य धरसेन स्वामी ने आचार्य पुष्पवंत भूतबली को दिया। एक ग्रंथ में साक्षात महावीर भगवान की वाणी, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है और बहुत उत्साह के साथ उस पर्व को मनाया गया। उसका नाम रखा श्रुत पंचमी, क्योंकि इस दिन जो श्रुत के रूप में 6 खंडागम ग्रंथ लिख करके पूर्ण हुआ था और उस समय से लेकर के आज तक यह श्रुत पंचमी के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक शाश्वत पर्व है, एक नैमित्तिक पर्व है। शाश्वत पर्व अष्टमी है, चतुर्दशी है, 10 लक्षण पर्व है, 16 कारण पर्व है, अष्टांगिक पर्व है, शाश्वत पर्व है। लेकिन जो दूसरे नैमित्तिक पर्व हैं वह किसी निमित्त को लेकर के वह पर्व प्रारंभ होता है। जैसे आज का श्रुत पंचमी दिन, ये पर्व श्रुत पंचमी पर्व नैमित्तिक पर्व है। अक्षय तृतीया पर्व नैमित्तिक है, उस दिन प्रथम आहार हुआ था आदिनाथ भगवान का। रक्षाबंधन नैमित्तिक पर्व है। वीर शासन जयंती नैमित्तिक पर्व है? आदिनाथ जयंती, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, ये सारे नैमित्तिक पर्व हैं। तो ये जो पर्व हमारे सामने है श्रुत पंचमी पर्व, इसका महान क्या है? महत्व है। आप लोग क्या करते हैं? बहुत उत्साह के साथ उस दिन श्रुत की पूजा करनी चाहिए। आज ब्रह्मचारी लोगों ने श्रुत स्कंद विधान किया ना आज, हाँ, श्रुत स्कंद विधान किया। श्रुत स्कंद विधान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और अति उत्साह के साथ। आप लौकिक कार्यों में इतना उत्साह दिखाते हैं, शादी विवाह होता है, बच्चों का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, बहुत उत्साह के साथ बहुत खर्च करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कार्य तो संसार के कारण होते हैं। लेकिन ऐसे पर्व में यदि आप अपने द्रव्य का उपयोग करके अच्छी तरह से यह पर्व मनाते हैं, श्रुत ज्ञान शास्त्र छपवाना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कथित शास्त्र हैं, भगवान की वाणी है, इसको छपवा करके वितरण करना चाहिए, इसका पठन पाठन होना चाहिए, तभी यह श्रुत पंचमी मनाना सार्थक है। नहीं तो आप क्या करते हैं, बस पालकी में बिठाला, इधर से उधर घूम करके आ गए, बस हो गया श्रुत पंचमी पर। ग्रंथ रखते हैं, अलमारी में रखे हैं, रखते रहते, बस क्या काय के लिए है ग्रंथ? उनका स्वाध्याय करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, तो श्रुत पंचमी मनाना सार्थक है। इन दोनों ग्रंथों के ऊपर एक आचार्य वीरसेन स्वामी हुए, जो 6 खंडागम ग्रंथ की रचना हुई वह 1ली शताब्दी में हुई। कसाय पाउड भी उसी 1ली शताब्दी में लिखा गया। इसके लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन स्वामी हुए। उन्होंने इस 6 खंडागम ग्रंथ के ऊपर एक टीका लिखी। उस टीका का नाम है धवला टीका। और उसी प्रकार से कसाय पाउड के ऊपर टीका लिखी, उस टीका का नाम है जय धवला टीका। और जो धवला टीका है
वह 72,000 श्लोक प्रमाण है। और जय धवला टीका जो लिखी गई वो आचार्य वीरसेन स्वामी के द्वारा उसका प्रारंभ हुआ और 20,000 श्लोक प्रमाण वो लिख पाए और उसके बाद उनकी समाधि का समय आ गया। फिर उनके जो शिष्य थे आचार्य जिनसेन स्वामी, उन्होंने उस जय धवला टीका को पूर्ण किया। जिनसेन स्वामी कौन? जिन्होंने प्रथमा युग का जो आदि पुराण महापुराण का भी लेखन किया है। इतने महान, सोचो आप, विचार करो, 72,000 श्लोक प्रमाण। एक श्लोक का मतलब क्या? इसमें 4 पाद होते हैं और एक एक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। 8 चौक 32 अक्षर का एक श्लोक। ऐसे 72,000 श्लोक प्रमाण उस ग्रंथ की रचना हुई। अपना भी परम सौभाग्य रहा कि गुरु जी के मुख से, साक्षात गुरु के मुख से इन धवला और जय धवला ग्रंथों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले आचार्य जब गिरनार यात्रा से लौट करके आए, सिद्धवरकूट में आए और सिद्धवरकूट के बाद बिहार करके नेमावर में आए। तो नेमावर में हम उस समय 8-10 ब्रह्मचारी थे। तो जब चौथी पुस्तक का प्रारंभ किया, धवला की चौथी पुस्तक का प्रारंभ किया था, तो उस समय आचार्य श्री ने आदेश दिया, इस क्लास में वही लोग बैठेंगे जो आरंभ और परिग्रह के त्यागी होंगे। उस समय हमें और मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी को, प्रभात सागर महाराज जी को उस समय आचार्य श्री ने गिरनार में 7-7 प्रतिमाएं दी थी। इसके पहले तारंगा जी गुजरात में 2 प्रतिमा दी थी। तो सप्तम प्रतिमा थी और एक अपने प्रसाद सागर जी और संभव सागर जी, ऐसे 5-6 ब्रह्मचारी थे तो जिनकी 7-7 प्रतिमाएं थीं। और जो महाराज थे, जो प्रयोग सागर जी, प्रबोध सागर जी इत्यादि, उनकी 10 प्रतिमा पहले गिरनार में हो चुकी थी। तो फिर जब आचार्य श्री का ऐसा आदेश हुआ, फिर आचार्य श्री के पास जाकर के उसी दिन कि हम 4 लोगों ने, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, मुनि श्री संभव सागर जी और मुनि श्री प्रभात सागर जी और हम लोगों को आचार्य श्री ने उस दिन 10-10 प्रतिमा के व्रत दिए। उसके बाद उस क्लास में बैठने की अनुमति दी। तो वहाँ से प्रारंभ हो गया। फिर निरंतर इन ग्रंथों का अध्ययन चलता रहा। एक बार की बात है, हमको समझ में आता नहीं था, हम नए थे। तो किन ले साओ, नील ले साओ, तेऊ ले साओ, पेऊ ले साओ, उसमें ये आता था, प्राकृत भाषा है, तो कुछ समझ में आता नहीं था। तो कुछ 2-3 दिन गैप किया, उस क्लास में नहीं गए। एक दिन आचार्य श्री ने पूछ लिया, क्यों ब्रह्मचारी जी क्लास में क्यों नहीं आए? तो आचार्य श्री, ये कुछ समझ में नहीं आता, ये विषय कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए क्लास में नहीं आए। तो उस समय दूसरा हम पढ़ लेते हैं। तो बोले नहीं, समझ में आए या न आए, क्लास में निरंतर आना है। आचार्य श्री ने उसमें बहुत अच्छी बात कही कि देखो, भले ही समझ में नहीं आए, ये बड़े बड़े आचार्यों की वाणी है। महान महान आचार्यों ने महान साधना करके गुफाओं में बैठ करके इन ग्रंथों की रचना की है। इनको अपने मुख से उच्चारण करो। उसमें आचार्य श्री कैसे पढ़ाते थे? जो सूत्र रहते थे, टीका रहती थी, पहले आचार्य श्री उसका उच्चारण करते थे, उसके बाद हम सभी लोग उसका उच्चारण करते थे। तो आचार्य श्री बोले, मुख से उच्चारण करो, कानों से सुनो, ये भगवान की वाणी है। भले ही समझ में ना आए, आज समझ में नहीं आएगी, कल समझ में आएगी, कल समझ में नहीं आएगी, परसों समझ में आएगी, एक न एक दिन समझ में आएगी। और नहीं भी आए तो कोई चिंता नहीं, बस अपने कानों से इसको सुनो और मुख से उच्चारण करो। उसके बाद जब गुरु जी ने ये बात कही, फिर कभी भी निरंतर एक पुस्तकों का बिहार भी चलता था। जहाँ भी पहुंचे तो एक धवला की पुस्तक चालू ही होती थी। अमरकंटक में, तिलवारा घाट में, नेमावर में, हर जगह ये धवला का क्रम जो चालू हुआ तो निरंतर बना रहा। इसके बाद जय धवला टीका भी आचार्य श्री ने पढ़ाई, बिलासपुर में शायद चालू की थी, और एक क्रम बना रहा। ये अपना परम सौभाग्य रहा कि गुरु महाराज के मुख से ऐसे महान ग्रंथ को सुनने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है। कुछ लोगों को तो आ रहा है, सभी को नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी जैसा आचार्य श्री ने कहा था, कोई बात नहीं, समझ में आए या ना आए, कानों से सुनो। तो इस प्रकार से ये आज का पर्व
जो श्रुत पंचमी पर्व है ये बहुत उत्साह के साथ हमें मनाना चाहिए और इसका हर धार्मिक कार्य में आपका उत्साह अनिवार्य है। कोई भी कार्य करो उसमें उत्साह दिखाई देना चाहिए। अब महाराज बताएं, महाराज जी सब करे ऐसा नहीं, सब व्यवस्था उत्साह के साथ अपना कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य हो, चाहे जिनालय का निर्माण हो, चाहे श्रुत का छपाना हो, पठन पाठन हो, ये सारे कार्य उत्साह पूर्वक करना चाहिए। कभी भी दूसरे से आशा नहीं रखना चाहिए। आप लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए के घर बनाते हैं और मंदिर बनाने के लिए आशा रखो कि दूसरे गांव के लोग आकर के मंदिर बनाएं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है। हाँ, जहां पर लोग सक्षम नहीं है वहां की बात अलग है। एक महाराष्ट्र में जिंतूर के पास एक गांव था जिसका नाम सेन गांव। वहां पर कभी भी कोई महाराज नहीं जाते थे। पुसद चातुर्मास के उपरांत बड़े महाराज जी बिहार करके कुछ गांव में गए। अनसिंह है, वासिम है, वासिम के बाद सिरपुर है, हराल है। हराल में गए तो सैन गांव भी आचार्य का जो संकेत था जिंतूर जाने का था। वहां से सैन गांव का रास्ता भी जाता था और रिसोड़ का रास्ता भी जाता था। तो हराल के लोग बोले महाराज उस सैन गांव में नहीं जाना, वहां के लोग ठीक नहीं है, वहां के लोग सोनगढ़ी हैं। ठीक है, महाराज जी वहां से हराल से बिहार करके रिसोड़ गए। रिसोड़ के बाद भी दो रास्ते जाते थे। महाराज फिर एक साखरा गांव पड़ा, उस साखरा में चले गए। साखरा के बाद फिर दो रास्ते। सैनगांव के लोग वहां पर पहली बार आकर गाड़ी भर करके आ गए और महाराज जी ने उनका उत्साह देख करके विचार किया कि सैनगांव चलते हैं, देखेंगे कैसा क्या होता है। वो सैनगांव में गए और सैनगांव में बहुत उत्साह के साथ लोगों ने सब प्रकार की, सिर्फ कितने घर हैं, 35 ओनली 35 घर है उस गांव में। और लेकिन इतना उत्साह कि हम 5 महाराज थे उस समय, 8, 10, 15 तक चौके रहते थे, शुद्ध भोजन करते थे, पड़गान करते थे। फिर महाराज जी को निवेदन करने लगे, महाराज आपका सानिध्य और चाहिए। तो महाराज जी ने कहा यदि हमारा सानिध्य चाहिए तो पंच परमेष्टि विधान रखो। और उन्होंने ये कार्य भी किया, वहां पर पंच परमेष्टि विधान हुआ। उसके बाद भी वहां पर रुके रहे। 1 जनवरी को गए थे, 1 फरवरी को वहां से बिहार हुआ। जब क्षुल्लक संयम सागर जी उधर से आ रहे थे, कहां से क्षुल्लक जी? जबलपुर से आचार्य जी का आशीर्वाद लेकर के आए। आचार्य जी ने कहा आपको नियम सागर महाराज जी के पास में जाना है। तो रास्ते में आ गए, छिंदवाड़ा होते हुए योग सागर महाराज जी से मिलकर के आ गए। अब पूछने लगे हमको चातुर्मास कहाँ करना है। आचार्य जी को पूछा तो आचार्य जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मुनिश्री नियम सागर जी के पास, तो उनसे ही पूछो। तो उस समय हम सिरगुप्पी में थे और आहार महाराज जी के मन में जब महाराज जी के सामने ये बात रखी तो महाराज जी विचार करने लगे कहाँ पर चातुर्मास करवाना, जानना भी है, ये भी है। उस समय सुपार सागर महाराज जी ने कहा महाराज सैनगांव भी अच्छा है। तो सुन करके महाराज ने हाँ सैनगांव अच्छा है और महाराज जी ने कह दिया सैनगांव चातुर्मास कर लो। उस सैनगांव में क्षुल्लक संयम सागर जी ने चातुर्मास किया और चातुर्मास करके वहां पर कितना लोगों ने मंदिर बनाने की योजना बनाई और उस मंदिर के लिए कितना 80 लाख रुपए इकट्ठा हुआ उस समय। कितना? 80,000 नहीं है, 80 लाख रुपए उस 35 घर की समाज। और बहुत आपके जैसे करोड़पति नहीं है, 1 घंटे में 80 लाख रुपए इकट्ठा किया और दूसरे गांव का 1 रुपया भी नहीं लिया और उन्होंने स्वयं अपने मंदिर निर्माण का संकल्प किया। तो ऐसा कार्य हमें भी करना चाहिए। यहाँ पर वीतरागी जिनालय का निर्माण हो रहा है, बासपुज भगवान के जिनालय का निर्माण हो रहा है। ये मन में बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि हमें दूसरे गांव के लोग आकर के धन दें और हम मंदिर बनाएं। नहीं, जब करोड़ों रुपए के आपने मंदिर बनाए, बड़े बड़े खेती है और उसके बाद दूसरे से अपेक्षा रखना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। महाराज को लेकर के आए हैं तो महाराज का सानिध्य प्राप्त करके उस श्रुत को स्वाध्याय को शिविर के माध्यम से अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए। महाराज को पैसा इकट्ठा करने का साधन नहीं बनाना चाहिए। महाराज आए तो हम इसलिए हम ऐसा हो जाएगा। और महाराज आए हैं, महाराज आए तो रहने के लिए नहीं आए, आए भी हैं तो जाएंगे भी।
जो हमारा संघ है, हमारे संघ में बड़े महाराज के संघ में जो सब मुनि महाराज हैं, क्षुल्लक जी हैं, ब्रह्मचारी, ये पूरा संघ है। और श्रावक का कर्तव्य होता है इन सब की व्यवस्था अच्छी तरह से करना चाहिए। ये हमारे ब्रह्मचारी कोई नौकर चाकर नहीं है, ये साधक हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें अपना सहयोग देना चाहिए। बस लेकर के महाराज को आए, बस काम हो गया, खत्म काम, ऐसा नहीं। सारी की सारी आपका कर्तव्य होता है। ब्रह्मचारी हमारे संघ के साधक हैं, आगे ये भी साधु बनने वाले हैं। इनके प्रति क्या कर्तव्य है, आपको अभी कर्तव्य अकर्तव्य का भी बोध नहीं है। भले ही आपको कड़वा लगे, लेकिन मैं बोलूंगा। संघ के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखना, सबके लिए आपके जो कर्तव्य है उसका पालन करना, ये सारे जहां भी समाज में जाते हैं पूरी समाज का कर्तव्य होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आए तो बाद में ट्रांसलेशन करके बता सकते हैं। समय हो गया, कितना घड़ी नहीं होगा, समय बहुत हो गया। तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे उपसंहार के रूप में कि आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना और कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। अब महाराज जी के लिए कितनी बार आते थे निवेदन करने के लिए, हर गांव में निवेदन करने के तेरदार के लोग आते थे, कमेटी आती थी, नक्शा लेकर के आते थे मंदिर बनाना। और आज स्थिति ये है, महाराज जी जंगल जाते हैं तो जंगल जाने के लिए महाराज के साथ एक व्यक्ति नहीं, और 1000 घर की समाज है, इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं। तो ये सारी बातों को ख्याल में रख करके ये अपना कार्य करना चाहिए। और कर्तव्य जो है, अब सोचो, आप एक उदाहरण आपके लिए आदर्श बना के रखो। 35 घर की समाज में एक क्षुल्लक महाराज जी ने 80 लाख रुपए इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण करा दिया। और यहाँ पर 5 महाराज, और इतने बड़े महाराज निर्यापक श्रवण नियम सागर महाराज जी संघ सहित आए हैं। तो अपना क्या कर्तव्य होता है, इसको अच्छी तरह से समझ करके आगे का कार्य करना चाहिए। और जो श्रुत की परंपरा है, इसी प्रकार से दक्षिण भारत में निरंतर एक परंपरा धरसन स्वामी से पुष्पवंत भूतवली महाराज तक आई। और उसके बाद क्रम से और महान आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, आचार्य अकलंक देव, ऐसे महान आचार्य हुए। और उसके बाद में इस युग में महान एक आचार्य श्री के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी हुए। उनके द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, गुरु महाराज को उस श्रुत का लाभ हुआ। वहाँ उनके बाद में उन आचार्य श्री से हम सभी लोगों को वह श्रुत का लाभ हुआ है। यह प्रभाव वहाँ से यहाँ तक आया है। और इसी प्रकार से प्रभाव आगे चलता रहे निरंतर पंचम काल के अंतिम समय तक यह धर्म रहने वाला है। धर्म रहने वाला, धर्मात्मा भी रहने वाले हैं, ऐसा आगम का उल्लेख है। लोग कहते हैं कि पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते, लेकिन आगम का उल्लेख है कि पंचम काल के अंतिम समय तक भावलिंगी दिगंबर संतों का सद्भाव इस धरती पर रहेगा। उन मुनि महाराज का नाम भी लिखा, वीरांगज, आर्य का श्रावक, सबका नाम लिखा है। हाँ, एक मुनि, आर्य का श्रावक, 4 प्रकार के रहेंगे अंत में। तो ये इस प्रकार से इन सभी के द्वारा, यदि मुनि महाराज हैं, साधु हैं, तो श्रावक भी हैं, इन दोनों के द्वारा ही धर्म का रथ आगे बढ़ता है। धर्म रथ का एक पहिया यदि श्रवण है तो दूसरा पहिया श्रावक भी है। दोनों को मिलकर के इस रथ को आगे बढ़ाना चाहिए। इस धर्म के रथ को, श्रुत के रथ को आगे बढ़ाना, यही हमारा कर्तव्य होता है। अंत में इसी भावना के साथ कि इसी प्रकार ये धर्म का जो श्रुत का प्रभाव यहाँ तक आया है, आगे भी निरंतर इसका प्रभाव बहता रहे और जन जन इससे लाभान्वित हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जिनेंद्र भगवान जयवंत हो, श्रुत देवता जयवंत हो, निर्ग्रंथ गुरु जयवंत हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो।